हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डॉक स्टॉक्स। आई एम डॉक्टर प्रणव। पुरानी मैंने दो सीरीज बनाई थी कैंडल स्टिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैंडल स्टिक के सिंगल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। वो सीरीज हमारी बीच में रह गई थी, तो आज हम इसके थर्ड एपिसोड में वो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे। ये इतने इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स नहीं होते हैं। 10 के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो सिंगल कैंडल स्टिक के इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते थे। तो अब हम जो बाकी के पैटर्न्स हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी है बट वो इतने काम नहीं करते हैं, या फिर उनको पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11th पे है हमारा पियर्सिंग पैटर्न। ये हमारा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये दो कैंडल स्टिक को मिला के ये पैटर्न बनता है, जिसमें अगर डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल आपकी नीचे आ रही थी। ठीक है, उसमें जब अगली ग्रीन बनती है वो उस रेड कैंडल के 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो उसको हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। कि उसने जो डाउन ट्रेंड की कैंडल थी, लास्ट कैंडल जो बनी है, और अगली ने उसको 50% से ऊपर पियर्स कर दिया है, तो ग्रीन कैंडल से पियर्स हुआ है, इसको हम कह देते हैं पियर्सिंग पैटर्न। हमारा 12th पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर। ये कुछ नहीं, ये भी सेम चीज ही होती है, बस ये आपका अप ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए। सपोज ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में जो लास्ट बनी है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो फिर रेड कैंडल बनती है वो उसको 50% पियर्स कर देती है। जैसे हमारा पियर्सिंग पैटर्न होता है वो हम यूज करते हैं डाउन ट्रेंड में। जो हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है इसको हम ट्रेंड यूज करते हैं अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ये सेम ही चीज होती है, बस ये अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए इनके नाम अलग अलग है। आपको जैसे इजी लगे आप इसको वैसे याद कर सकते हैं। 13th पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसको हम कहते हैं थ्री इनसाइड अप। तो इस पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था और हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है कैंडल स्टिक का, तो हम कहते हैं कि बुलिश रिवर्सल का साइन है या सिग्नल है कि यहाँ से अब मार्केट बुलिश जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी एक रेड कैंडल डाउन ट्रेंड की फॉर्म होती है, अगली कैंडल उसके लाइक ग्रीन फॉर्म होती है, छोटी कैंडल या फिर उसके 50% तक, और जो थर्ड कैंडल होती है वो उन दोनों के हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है। तो बेसिकली तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से, जिसको हम कहते हैं थ्री इनसाइड अप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं 14th पैटर्न के बारे में। इसको कहते हैं थ्री इनसाइड डाउन। ये भी सेम ही चीज है, ये बस आपका एक बियरिश रिवर्सल का साइन होता है। जब मार्केट बुलिश जारी होती है तो बुलिश में जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी सपोज, उसके बाद दो रेड कैंडल बनती हैं, एक उसमें से छोटी भी हो सकती है, और जो थर्ड कैंडल होगी वो उन दोनों की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कवर कर जाएगी। मतलब जो ग्रीन का बॉटम था उस कैंडल का और जो रेड की क्लोजिंग थी उन दोनों के नीचे आके क्लोजिंग देगी, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये हमारा बेयरिश रिवर्सल का एक साइन होता है कि यहाँ से हम सपोज कर सकते हैं कि मार्केट अब बेयरिश जा सकती है। अब हम बात करते हैं 15th पैटर्न के बारे में। ये इसको हम कहते हैं ट्विज़र बॉटम। तो नाम ये सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं बट आपको चीज समझ में आनी चाहिए, नाम में से कुछ नहीं होता। बस आप इन पैटर्न्स को याद कर लो, नाम चाहे याद मत रखो। आपको कोई सेबी का एग्जाम नहीं देना है, ना आपको कोई यूपीएससी की तैयारी में ये आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रेडिंग का है, इनके वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। ट्रेडिंग को थोड़ा वर्ड्स, मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें वर्ड्स काफी पसंद होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। थ्री क्लाउड कवर, ट्विज़र टॉप, तो ये हमारा ट्रेडर्स का स्टाइल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्विज़र बॉटम के बारे में। ये हमारा क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो सपोज जो लास्ट कैंडल रेड कैंडल डाउन ट्रेंड की बनी है, उसके बाद एक कैंडल बनती है जो हमें थोड़ी थोड़ी एक हैमर की तरह दिखती है, बट इसमें हमारी बॉडी बड़ी होती है और उतनी ही लगभग ऑलमोस्ट वीक भी होती है। तो उस पैटर्न को हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। ठीक है, और ट्विज़र बॉटम। अब जब अगली कैंडल हमारी उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां पे हमारी ये इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16th पैटर्न के बारे में। इसको हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। ये भी सेम चीज है, बस ये हमारी एक अप ट्रेंड में फॉर्म होती है और ये बेयरिश रिवर्सल का साइन होता है। तो अप ट्रेंड की जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो उसके जो ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, तो उसके ओपन प्राइस के नीचे जब वो क्लोजिंग दे देती है, मतलब उस कैंडल को एनगल्फ कर लेती है,
तो उसको हम कहते हैं ट्विजर टॉप बन गया है वहां पे। तो ये एक हमारा ये भी सिग्नल होता है हमारा बियरिश रिवर्सल के लिए। जो हमारा ट्विजर बॉटम था ये हमारा साइन था एक बुलिश रिवर्सल का। अब हम बात करते हैं 17th पैटर्न के बारे में, जिसका है बुलिश काउंटर अटैक, जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा ना एक बुलिश सिग्नल बताती है। इसमें क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, हमारी दो कैंडल फॉर्म हुई जो बुल एक बियरिश ट्रेंड में चलती आ रही थी। तो ये दो कैंडल फॉर्म हुई, फिर एक कैंडल फॉर्म होती है उसके नीचे, और जो अगली कैंडल उससे बनेगी उसके और इसके बीच में गैप रह जाता है। मतलब वहां पे आपकी विक भी नहीं आती, उस गैप को विक भी कवर नहीं करती। इसलिए हम इसको कहते हैं बुलिश काउंटर अटैक, कि यहाँ पे बुल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि उन्होंने प्राइस को फिर नीचे आने भी नहीं दिया, इसलिए वहां पे शेडो भी नहीं आई है, विक भी नहीं बनी है। ये एक हमारा बुलिश रिवर्सल का पैटर्न होता है जो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे 18th के बारे में। ठीक है, 18th का है हमारा बियरिश काउंटर अटैक। आप नाम से समझ गए होंगे, जैसे वो बुलिश के लिए था, ये आपका बियरिश के लिए। इसमें सपोज बियरिश ट्रेंड का रिवर्सल की एक ये सिग्नल होता है, तो हमें कौन से ट्रेंड में चाहिएगा, बुलिश ट्रेंड में। तो मार्केट अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, तो कैंडल की फॉर्मेशंस होती है, फिर एक रेड कैंडल मिलती है, और जो अगली रेड कैंडल बनती है वो उस रेड कैंडल के नीचे बनती है, और उसकी विक उसको कवर नहीं करती, प्रीवियस कैंडल की बॉडी तक उसकी विक भी नहीं आती, तो वहां पे गैप बन जाता है। गैप हम मार्केट में उसको बोलते हैं जहां पे प्राइस एक्ट नहीं किया होता, मतलब जहां पे प्राइस नहीं आया होता, वहां पे ना विक होती है ना बॉडी होती है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं गैप बन चुका है वहां पे। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा भी हुआ है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न विच में डेवलप एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड एंड टिपिकली कैचेस बुलिश इन्वेस्टर्स ऑफ गार्ड। मतलब जो यहाँ पे बुलिश थे वो उन सबको यहाँ पे उनके एसेल्स को हंट करा जा रहा है। तो एक ये साइन है बेयरिश रिवर्सल का कि जो बुलिश ट्रेंड था वो खत्म हो रहा है, और अब यहाँ से एक हम बेयरिश मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ट्रेंड रिवर्सल को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 19th के बारे में, जिसको कहते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, हाँ हरामी वो वाला हरामी नहीं, बुलिश हरामी। ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है, जो हमें इंडिकेट करता है एक बुलिश रिवर्सल को। राइट, इसमें क्या होता है, बुलिश हरामी में जो लास्ट कैंडल हमारी फॉर्म हुई है उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है ना, वो उससे ऊपर बनती है। मैंने आपको कैंडल की फॉर्मेशन कैसे बताई थी, जहां पे प्राइस बंद होएगा अगली कैंडल वहां से बननी स्टार्ट होती है, बट ये उससे थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स इतने में वो दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, बट बुलिश मतलब बुल्स का प्रेशर इतना था कि वो वहीं से स्टार्ट होने की जगह और ऊपर से स्टार्ट हुई। तो ये कितने अच्छे से हमें बुलिश सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस को अगली कैंडल को यहाँ से यहाँ पे खुलना चाहिए था, पर वो यहाँ से यहाँ पे खुल गया, सीधा यहाँ से कैंडल बनी है, वो यहाँ पे नहीं खुली। तो एक ये बुल्स का हमें पावर दिखा रही है कि यहाँ पे बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे 20th कैंडल स्टिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं बेयरिश हरामी। ये हमारी अप ट्रेंड में बनती है, ऑब्वियसली बेयरिश है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक है ये हमें बताएगी एक बेयरिश रिवर्सल, कि जो अप ट्रेंड है वो अब खत्म हो रहा है, यहाँ से बेयरिश रिवर्सल आ सकता है। इसमें भी सेम होता है कि जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल आपके ऊपर बंद होती है, तो अगली कैंडल यहीं से आपकी खुलेगी, बट वो अगली कैंडल उसके नीचे खुलती है। तो जो एक कैंडल यहाँ बनी है और ये आपकी ग्रीन कैंडल थी, ये यहाँ पे बंद हुई, और जो अगली खुली वो यहाँ पे प्राइस बनने की जगह उसका यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, तो कैंडल यहाँ से बनी है। तो ये बीच में जो एरिया बच गया, इसको हम देख के कहते हैं कि अच्छा ये एक बेयरिश हरामी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको एक सिग्नल मान सकते हैं कि अब ये बेयरिश रिवर्सल की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बियर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जो बेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। प्राइस को इसके साथ में ही अगली कैंडल को ओपन होना था, उसके नीचे ओपन हुई और वहीं से कैंडल बनी है, उसके ऊपर उसका प्राइस भी नहीं गया। तो यहाँ पे हमें बेयरिशनेस दिखती है कि जो बेयर्स है वो काफी पावरफुल है इस प्राइस पे, तो वहां पे सेलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। अच्छा, एक और चीज, ये मैंने पहले से लिख के इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जो मैंने आपको शुरू की दो वीडियोस में पैटर्न्स बताए थे, जो 10 पैटर्न्स हमने डिस्कस किए थे, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, ये बाकी के एक्स्ट्रा पैटर्न्स हैं। बट मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आपको एक बार सारी चीज पता होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं,
हम ट्रेड करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा बना हुआ रहता है कि अब हमें चीजें पता है। वरना आपको कल को कोई बोलेगा राइजिंग विडो बनी है, ये बना है, या बुलिश आराम है, आप कहोगे ये क्या होता है, हमने तो कभी सुना नहीं। इसलिए हमारा पता रहना जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं राइजिंग विडो के बारे में। आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, ये एक 2 कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इट इज अ 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, द लोअर शेडो फ्रॉम द सेकंड कैंडल स्टिक डजंट टच द अपर शेडो फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, ठीक है, समझे। एक कैंडल आपकी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और ये जो हम पैटर्न सब डिस्कस कर रहे हैं ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि अगर बियरिश है तो बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो हमें ये पैटर्न चाहिए। बुलिश है तो ये पैटर्न चाहिए जो हमें इंडिकेट करेगा कि अभी भी मार्केट बुलिश ही और बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रहने वाला है, राइट। तो राइजिंग विडो में क्या होता है, हमारी एक ही ग्रीन कैंडल बनी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर अगली ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनी और उसकी विक इस विक पे नहीं आई है, तो बीच में हमारा गैप रह गया है, ठीक है। और गैप का मतलब क्या होता है, जिस भी साइड को रहता है कि मतलब वो पावरफुल है, बियर या बुल्स जो भी हो पावरफुल है। तो ये जो हमारा यहाँ पे गैप फॉर्म हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी भी जो बुल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगी बुलिश की तरफ ही, और अभी कोई रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 20 सेकंड के बारे में बात करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉलिंग विंडो। तो फॉलिंग विंडो भी सेम चीज होती है, ये बस आपके डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को बताती है। जैसे वो अप ट्रेंड को बता रही थी राइजिंग विंडो, ऐसे ही फॉलिंग विंडो आपको डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन बताती है कि रेड कैंडल फॉर्म हुई है, उसके साथ में अगली रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो इसकी विक यहाँ तक नहीं आई। सपोज अगर ये कैंडल बनती और ऐसे विक होती तो ये एरिया कवर हो जाता, बट वो एरिया कवर नहीं हो, तो एक कैंडल यहाँ पर आपकी रेड कैंडल, एक कैंडल आपके यहाँ पर है, बीच में आपका गैप आ गया है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो बेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग है और यही अभी ट्रेंड कंटिन्यू होएगा, और हम अभी कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी भी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड ही चल रहा है, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। 23 के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइजिंग 3 मेथड्स, ठीक है। तो ये भी देखिए सेम ही चीज है, ये हमारा एक बुलिश पैटर्न होता है। इसमें हम 5 कैंडल स्टिक को देखते हैं कि राइट, एक कैंडल स्टिक बनी, ठीक है, इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई ग्रीन की, बुलिश ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बनेंगी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है, फिर वो छोटी छोटी 3 कैंडल बनाती है रेड कैंडल, और जो अगली कैंडल बनती है वो भी बुलिश होती है और वो इन सबको एनगल्फ कर जाती है, खा जाती है। तो ये ग्रीन कैंडल, ये छोटी छोटी 3 कैंडल और ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ये ऐसे ही चलेगा। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ग्रीन 3 आपकी रेड बनी, फिर एक और ग्रीन, फिर 3 बनेंगी, फिर एक और ग्रीन, फिर 3 बनेंगी, फिर एक और ग्रीन। ये पैटर्न कुछ हमारा इस टाइप से वर्क करता है मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं 24th पैटर्न के बारे में, जो इसका अपोजिट होएगा। हमने अभी बुलिश की बात करी है, बेयरिश की बात करेंगे। इसको हम कहते हैं फॉलिंग 3 मेथड्स। इसमें भी सेम चीज है, एक रेड कैंडल बनी, 3 छोटी छोटी ग्रीन बनी, फिर एक और रेड बनी, वो उन सबको एनगल्फ कर गई, फिर दोबारा 3 छोटी छोटी बनेंगी, फिर एक बड़ी रेड बन जाएगी जो उसको एनगल्फ कर जाएगी। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन होता है बेयरिश साइड के लिए कि मार्केट अभी भी बेयरिश ही है, और ये हमें बेयरिशनेस इंडिकेट करती है। तो अब हमारे सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स जो हैं, इसे बंद कर देता हूँ, यस। अब हमारे जितने भी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स थे, जो सिंगल कैंडल स्टिक, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स को मिला के जो पैटर्न बन रहे थे, हम उन सारे पैटर्न्स को अभी तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, राइट। अभी मैंने पहले 2 एपिसोड बनाए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, बिकॉज वो जो 10 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो सबसे जरूरी होते हैं, इसलिए मैंने उनको आपको डिटेल में लिख लिख के साथ समझाया था। इनको मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ, ये चीजें हैं हमें पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले से ही अपने नोट्स में उनको लिख के और आपको डायरेक्टली समझा दिया है कि आपका जानना जरूरी है। अगर आप उन शुरू के 10 पे भी काम करेंगे तो भी आप काफी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना आपको चाहिए होता है विनर का माइंडसेट, एक साइकोलॉजी, विनर की साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। ये बेस होता है ट्रेडिंग के करियर का। अगर आपका, मैं कह रहा हूँ, हिट रेट 90% है, आपकी 10 में से 9 ट्रेड ठीक जाती है, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर है, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आप 9 ट्रेड में कमाएंगे, वो एक ट्रेड आपका 9 का ले जाएगी, बिकॉज आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। तो धीरे धीरे में आने वाले टाइम में रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सबके ऊपर हमारी वीडियोस बनती रहेंगी। और अब हमारी वीडियोस
कंटिन्यूसली आती भी रहेंगी। एंड अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे, मैं भी आपको टीचिंग देता रहूं और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान होती जाए। तो थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।